सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका विषय है निज दर्शन। निज दर्शन। कभी कभी साधकों पर ऐसी अवस्था आती है जिसमें ध्यानावस्थित होते हुए ही उसे अपना रूप सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई देता है। कभी कभी ये बातें करता हुआ भी जान पड़ता है। तो ये जीव का निज दर्शन कहा जाता है। ऐसा दर्शन साधकों को मनोमय कोश में होता है। जीव जब शरीर से निकल के बाहर आ गया तो फिर उसे कौन देखता है? ये रहस्य तो पहली है, बड़ी गूढ़ और ऊंची बात है। इसको समझिए कि आत्मा का विषय अत्यंत गूढ़ है, उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। मनुष्य उसे अपनी मानवीय बुद्धि से समझने की कोशिश करता है, मगर मायावी पदार्थों का कोई दृष्टांत उस पर ठीक ठीक लागू नहीं होता। विवेक, विचार, तर्क वहां तक नहीं पहुंचते। शास्त्र भी यहां तक बतला सका है कि वह आकाश से शस्त्रों गुणा सक्षम है, चैतन्य है और अलौकिक शक्तियों का भंडार है। ऐसी वस्तु को कोई समझाए तो कैसे समझाए, कैसे समझे? तो सद्गुरु का आश्चर्य है कि उपदेशों में विश्वास करके जब मनुष्य साधन व अभ्यास के द्वारा चढ़ाई करता हुआ आत्मा के स्थान में पहुंचता है, उसे अपने दिव्य नेत्रों से प्रत्यक्ष देखता है, तब उसे सत्ता का ज्ञान होता है। उसकी सामर्थ्य कुछ कुछ समझ में उतरती है। इस अवस्था से पूर्व आत्मा की बात करना, उस पर कोई भी जिक्र करना कोरी कल्पना या विडंबना ही है, परंतु विषय सम्मुख है, इसलिए उसके बारे में बात करना जरूरी है। क्योंकि अनुभवी और महापुरुषों ने और शास्त्रों ने आत्मा के लिए ऐसा कहा है कि वह एक देशी भी है और सर्वदेशी भी है। एक देशी भी है और सर्वदेशी भी है। यह व्यष्टि भी है और समष्टि भी। वह अपनी निज सत्ता एक स्थान पर रखती हुई भी सर्वव्यापक है। एक ओर वह इस मायावी जगत के कण कण में व्यापक और संसारी लीला कर रही है, दूसरी ओर सबसे अलग अलग हो दृष्टा बन के देख रही है। साक्षीभूत है, कूटस्थ है, एकरस है, उपाधियों से रहित है, निरीह और निर्विकल्प है, क्षर और अक्षर से भिन्न है, नित्य अव्यय और निष्कलंक है, कार्य और कारण से दूर है, सबसे परे है, भेद रहित और अविनाशी है, जिसका ना कोई नाम है न रूप है, देश काल और वस्तु उसे स्पर्श नहीं कर सकते, सिद्ध धन और अनादि है, गुण और दोष उसके समीप नहीं जाते, इत्यादि। यह पश्यति स्वयं सर्वयम न य पश्यति कश्चन यस्येत्यति बुद्ध्यादि न तु ये चेत यत्ययम् येन विश्वविदं व्याप्त यन्न व्याप्नोति किंचनम आवार रूपमिदं सर्व ये भंतु भनु भात्ययम्। अर्थात जो सबको देखता है पर उसे कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि व मन आदि को प्रकाशित करता है पर उसे बुद्धि व मन आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है पर उसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, जिसके प्रकाश से सारा जगत भाषित हो रहा है परंतु सबसे अलग है, ऐसा परम तत्व आत्मा है। ऐसा परम तत्व आत्मा है। तो इस प्रकार आत्मा के दो भेद हो जाते हैं। एक वह जो अधिक विकार रहे, कूटस्थ व साक्षीभूत है, शांति व एक रस है। दूसरी वह जो माया क्षेत्र में उतर के रचना का कार्य करती, उत्पत्ति स्थिति और लय का व्यवहार करती है, और जो गुणों से संसर्ग करके नाम और रूप के बंधनों में अपने को बांधती है। वास्तव में इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक ही है, परंतु बात समझने के लिए ऐसा संकेत करना ही होता है। यद्यपि स्थूल पदार्थों का कोई उदाहरण आत्मा के ऊपर पूरा पूरा घटता नहीं, परंतु समझाने के लिए दृष्टांत बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आत्म विषय पर महात्मा जनों ने केवल सूर्य का उदाहरण लिया है।
सूरज जड़ है, आत्मा चैतन्य है। जड़ को देख के चैतन्य का ज्ञान कैसे मिल सकता है? फिर भी इससे उत्तम दूसरी वस्तु तीनों लोकों में आत्मा की ओर संकेत करने को नहीं मिलती। सूर्य में तेज है, उष्णता है, आकर्षण है, जीवन शक्ति है, पर वह अंतरिक्ष के एक स्थान में टिका हुआ है। उसके भंडार से उसकी शक्तियों की धाराएं फूट के सारे ब्रह्मांड में भर जाती हैं और उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कार्य करती रहती है। इस प्रकार इस स्थूल जगत का व्यवहार सूर्य से नहीं बल्कि उसकी रश्मियों द्वारा हुआ करता है, और सूर्य अपने निज जिन स्थान में रह के ये सब देखता रहता है। सूर्य और सूर्य की किरणें अलग अलग वस्तु नहीं है, वो उससे ही फूट के निकलती हैं। उसके सभी गुण किरणों में मौजूद है, किंतु किरणें संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाती हैं और गर्मी देती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु एवं वृक्ष, पौधे, लता इत्यादि सभी सूर्य किरणों से जीवन लेते हैं। इन किरणों में एक अद्भुत आकर्षण भी पाया जाता है जो पृथ्वी, नक्षत्र इत्यादि लोकांतरों को खींचे हुए, और उन्हीं के सारे टिके हुए सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो समय आने पर जब सूर्य की मैग्नेटिक पावर यानी आकर्षण शक्ति ऊपर उठ के अपने भंडार में चली जाती है, तब ये सारे पदार्थ छिन्न भिन्न हो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लोकांतर अपने अपने स्थान से गिर पड़ते हैं और टूट फूट के बराबर हो जाते हैं। इस तरह किरणें ही प्रलय कांड को उपस्थित कर इस भवलीला का विनाश कर डालती हैं। इसलिए ये बताया गया कि स्थूल जगत में सूर्य ही एक ऐसा देवता है जिसकी सामर्थ्य महान है। उत्पत्ति, ठहराव और नाश ये सब सूर्य के द्वारा ही हुआ करता है। यद्यपि किरण और सूर्य एक ही है, परंतु बोलने में लोग सूर्य और सूर्य की किरण, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, हर तरह उसको दो भेद कर देते हैं। इसी प्रकार जो आत्मा कूटस्थ, साक्षीभूत और दृष्टि कार्य से अलग अलग रहती हैं, उसको परमार्थिक आत्मा, और जो आत्मा की शक्ति अंशांशी भाव से उतर के रचना के व्यवहार करती हैं, उसे व्यावहारिक आत्मा कहा जाता है। तो ऐसे आत्मा के भी दो भेद मान ली गई, वास्तव में दोनों एक ही हैं। तो मनुष्य शरीर भी एक छोटा ब्रह्मांड है। संपूर्ण विश्व में जितना कुछ भी है उतना ही इस मानव शरीर में है। वहाँ असल और ज्ञान कल बड़ी बड़ी शक्ल में है, वहाँ बड़ी शक्ल में है, इसलिए उसे ब्रह्म अंड कहते हैं, और यहाँ छोटे रूप में इसको पिंड अंड बोलते हैं। तो अंडे का आकार गोल लंबा होता है, ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। मनुष्य शरीर का आकार भी अंडाकार ही है। स्थूल शरीर जो स्थूल नेत्रों से दिखाई देता है वो लंबा है, परंतु इसके चारों ओर एक सूक्ष्म तेज पुंज घिरा रहता है, वो गोल अंडाकार ही होता है। स्थूल देही और तेज पुंज, जिसको अंग्रेजी में ऑरा बोलते हैं, प्रत्येक मनुष्य की देही को हर समय घेरे रहता है। इन आंखों से नहीं बल्कि अभ्यास कर जिन्होंने अपने सूक्ष्म नेत्र खोल दिए उन्हें साफ दिखाई देता है। संसारी और दुष्कर्मी मनुष्यों को ये तेज पुंज धुंधला और छोटा हो जाता है, और सत्कर्मी व योगीश्वरों का प्रकाशमान और बड़ा बन जाता है। तो इस तरह ये तेज पुंज घटता बढ़ता भी रहता है, और मनुष्य अपने ही आचरणों व स्वभाव से इसको बनाता बिगाड़ता रहता है। जिस प्रकार घड़ा बन जाने पर वायु उसमें अनायास ही प्रवेश कर जाती है, उसी तरह शरीर का निर्माण होते ही आत्मा उसमें व्यापक हो जाती है। यह नर आत्मा ब्रह्मांड की तरह यहाँ आकर भी अपने दो भेद कर लेती है। एक उसकी सत्ता स्थानीय होती है और मस्तिष्क वाले हृदय क्षेत्र में रहती है। दूसरी सत्ता अंशी भाव से मन, बुद्धि और इंद्रियों में उतर के शरीर के व्यवहार करती है। तो व्यावहारिक आत्मा छाती के स्थान पर पिंडी हृदय में निवास करके मन व इंद्रियों का संचालन करती है और इनको शक्ति देके चालू करती रहती है। निरीह और निर्विकार आत्मा जब मन, बुद्धि और अहंकार की कैद में आ जाती है तो वह उपाधि धारण कर लेती है और नाम व रूप में वैद के बंध के जीव कहलाती है। तो आत्मा के ऊपर प्रथम आवरण ज्ञान व अहंकार का आता है। ज्ञान के अर्थ समझने के हैं। जिस समय आत्मा यह समझने लगती है कि मैं हूं, तभी उसका पहला शरीर बन जाता है। उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण से उतर के जब वही आत्मा मन के स्थान पर आती है और संकल्प विकल्प में फंसती है,
तब उस पर एक और आवरण आ जाता है, इसको सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। यह सूक्ष्म शरीर वाला आत्मा अपने सूक्ष्म नेत्रों से जब अपने से बाहर स्थूल जगत के स्थूल पदार्थों को देखता है, तब उसके अंदर उन्हें भोगने की इच्छा प्रबल उठती है और वह अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उद्योग करने लगता है, परंतु स्थूल वस्तुएं सूक्ष्म इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती। इसलिए अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा स्थूल तत्वों के स्थूल परमाणु अपने ऊपर लपेटने लगता है और आगे चल के स्थूल आकार धारण कर लेता है। यह आत्मा की स्थूल देही कही जाती है। इस प्रकार कारण, सूक्ष्म और स्थूल इन तीनों शरीरों में आत्मा कैद हो जाती है और जीव कहलाने लगती है। तो मनुष्य का ज्ञान बहुत ही सीमित है, उसे अपने निज शरीर की भी खबर नहीं। स्थूल नेत्रों से वह अपने शरीर की बाहरी त्वचा ही देख सकता है, उसके अंदर क्या कारोबार हो रहा है और किस तरह हो रहा है इसकी भी उसे समझ नहीं। जब योग साधन करके वह अपने स्थूल शरीर में संयम करता है, तब उसे स्थूल की संपूर्ण कलाएं अपना अपना कार्य करती हुई प्रत्यक्ष होती हैं। उस समय वह अपने स्थूल के भीतरी अंगों का ज्ञान प्राप्त करता है। यही उसकी संयमी दृष्टि जब सूक्ष्म पर पहुंचती है, तब सूक्ष्म शरीर का, और जब कारण पर जा पहुंचती है तब कारण शरीर का रूप सामने आ जाता है। ये काम उसका इरादा करके भी हो सकता है और कभी अनायास बिना इरादा किए भी हो जाता करता है। तो नीचे दर्जे के साधकों में बिना इरादा ही हुआ करता है और ऊंचे साधकों में जिनकी शक्तियों पर अधिकार प्राप्त हो, इरादा या इच्छा के साथ होता है। ये लोग दृष्टि डालते ही किसी समय भी अपने सूक्ष्म व कारण को देख सकते हैं। अपना ही नहीं, वो सम्मुख आए हुए प्रत्येक व्यक्ति के सूक्ष्म व कारण को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और उनके प्रत्येक अवस्था का ज्ञान ले सकते हैं। तो अभ्यास के समय यदि कभी अपना रूप सम्मुख आए तो वह सूक्ष्म शरीर का दर्शन है। वह स्थूल के ही आकार का मालूम देता है और है भी वैसे। केवल स्थूल परमाणु उस पर नहीं चढ़े होते, परंतु दिखाई स्थूल की तरह ही देता है। जैसा कि स्वप्न में होता है, स्वप्न की मूर्तियां स्थूल नहीं होती, पर वह उस समय चलती फिरती व्यवहार करती ऐसी जान पड़ती है मानो कि लीला जागृत अवस्था में स्थूल जगत की हो रही। ऐसा ही साधकों को निज दर्शन के समय होता है। अभ्यास काल के स्थूल दर्शन में तो अंदर की गुप्त नाड़ियां, शरीर के भीतरी अवयव, उनके कार्य व शक्तियां जिनको स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते थे, सम्मुख आती है। ऐसा दर्शन स्थूल दर्शन कहा जाता है और जिसमें संपूर्ण अपना रूप ठीक ठीक वैसा ही, जैसा है वैसा ही भासता है, तो सूक्ष्म शरीर का दर्शन है। यह स्थूल व सूक्ष्म का भेद है। साधकों को कभी कभी कारण का प्रत्यक्ष होता है। कारण के दर्शन के समय प्रथम एक तेज पुंज सम्मुख आता है। वो सूर्य मंडल की तरह होता है। उनके बीच में एक अति सूक्ष्म अपनी मूर्ति दृष्टिगोचर होती है और उस समय एक अद्भुत आनंद भी छाया हुआ प्रतीत होता है। ऐसा दर्शन जब कभी हो तो वह कारण शरीर का दर्शन है। सूक्ष्म दर्शन के समय सूर्य मंडल नहीं होता, वह केवल अपना रूप ही होता है और कारण के समय एक अद्भुत दिव्य प्रकाश भी होता है। यह इन दोनों का भेद है। इन तीनों के ऊपर सुनिश्चित सत्ता चैतन्य आत्मा का स्थान है, जो शरीर में साक्षीभूत और दृष्टा है। यह चैतन्य आत्मा उस समय देखती है और व्यवहारिक आत्मा अपने ऊपर सूक्ष्म परमाणुओं को लपेटे हुए सम्मुख आगे खड़ी होती है। तो ये अपना ही दर्शन है। अपने दर्शन के पश्चात आत्मा को फिर परमात्मा का दर्शन होता है। किसी किसी साधक को ऐसा नहीं भी होता, उसे अपना दर्शन ना हो के प्रथम परमात्मा का ही दर्शन होता है। पीछे इच्छा होने पर वह अपनी मर्जी से अपना रूप देख लेता है। तो इस विश्व ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी अपना बिंब यानी फोकस डालते हुए नीचे उतरे। ये सभी वस्तुएं जो यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, सबसे प्रथम कारण जगत में उत्पन्न हुई। वहाँ उन्होंने अपना अत्यंत छोटा रूप धारण किया। उसका बिंब सूक्ष्म जगत के दर्पण पर पड़ा और सभी उसमें बिंबित हो गए। यहाँ के उनका रूप कुछ बड़ा भासने लगा। इनका अक्षर बड़े आईने पर आया
और वह उसमें बहुत बड़ी शक्ल में दिखाई देने लगी। तो यहाँ के जो चीज़ अत्यंत छोटी थी वो भी बड़ी हो गई, और जो सबसे ऊपर थी वह सबसे नीचे हो गई। एक जलाशय के किनारे तुम खड़े होकर जल की ओर देखो, जब जल स्थिर हो जाएगा तो तुमको ऐसा जान पड़ेगा कि जो चांद और सितारे तुम्हारे सिर से बहुत ऊपर अंतरिक्ष में थे वो नीचे उतर के तालाब की तह में चले गए हैं, और वहाँ पड़े हुए सारे जल को अपनी जगमगाहट दे रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति का नियम ही है कि जो चीज़ जितनी ऊंची होती है वो गिर के उतनी ही नीची जाती है। इसी नियम के अनुसार गुण यानी सत, रज और तम और गुणों के प्रभाव भी नीचे आए हैं। तो कारण सृष्टि में तमोगुण का स्थान सबसे ऊंचा है, और स्थूल में यही तमोगुण सबसे नीचे है। यहाँ के विद्वानों ने तमोगुण को सबसे निकृष्ट और पतन करने वाला माना है, परंतु कारण में यही तमोगुण सबसे श्रेष्ठ और मुक्ति दाता माना जाता है। बच्चा जब उत्पन्न होता है तब उसका हृदय शुद्ध और सरल होता है, परंतु जो जो बड़ा होता जाता है तो विकार और मर उस पर चढ़ने लगते हैं, और एक दिन उसे बहुत ही गंदा और विकारी बना के पीछा छोड़ते हैं। इसी प्रकार कारण में तमोगुण का बाल रूप होता है, वहाँ वह विकार रहे तो शुद्ध होता है, यहाँ आके उस पर मैल चढ़ जाता है और वह विकारी बात शुद्ध हो जाता है। जब तक मेघ मंडल में निवास करता है शुद्ध व निर्मल रहता है, वह अपने असली गुण को नहीं त्यागता। उस जल में अद्भुत गुण रहते हैं। वर्षा के जल को अगर बीच ही में ले लिया जाए, उसमें पृथ्वी पर की छींट ना पड़े तो उसके बरसों रखने पर भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। बहुत हाजिम और स्वादिष्ट होता है। पृथ्वी पर आते हुए उसके अंदर अशुद्धता और मैला फैला जाता है, फिर वो गुण उसमें नहीं रहते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भूमि पर तो भाव डावर पानी, जिम जीवई माया लिपटानी। मेघमंडल का जल पृथ्वी का संसर्ग होते ही गदला हो जाता है, इसी तरह जीव का यहाँ उतार होते ही माया उसे लपेट लेती है और गंदा और पवित्र बना देती है। ऐसा ही गुणों का हाल है। सत, रज और तम तीनों ही गुण नीचे आने पर अशुद्ध हो जाते हैं, उनमें विषमता आ जाती है। लैंप की चिमनी पर जब धूल व काला चढ़ जाती है तब वह प्रकाश नहीं फेंकती, उस प्रकाश में धुंधलापन होता है। इसी प्रकार स्थूल मल गुणों के प्रभाव को दबा देते हैं, उनकी करंट यानी शक्ति ठीक प्रवाहित नहीं हो पाती और वो जीव के पतन का कारण बन जाते हैं। ऊपर ऐसे स्थान है जहाँ ये गुण अपनी शुद्ध अवस्था में बहते रहते हैं। गुणों की ये शुद्धता ही मनुष्य को ऊपर उठाती है और उसके मुक्तिधाम में पहुंचाती है। इस स्थान का अधिकारी गुरु बनाता है। गुरु का कृपा पात्र बनने पर जीव यहाँ पहुंच पाता है। अपनी कोई कोशिश यहाँ पहुंचने के लिए काम नहीं आती, केवल गुरु का आश्रय लेने पर शिष्य एकदम ऊपर खिंच जाता है और यहाँ के वायुमंडल में विचरने लगता है। तो इस काम के लिए गुरु भी पूर्ण व शक्तिशाली होना चाहिए और शिष्य भी ठीक शिष्यों का धर्म पालन करने वाला होना चाहिए। जहाँ इनमें से किसी में कमी होगी वहीं काम होने में संदेह रहेगा। किसी निर्बल बालक को उठा के ऊंची दीवार पर बैठा दिया जाए तो उसका टिकना वहाँ कठिन हो जाएगा। वह अपने बल से ना तो इतना ऊंचा चढ़ सकता था और ना उस फिसलनी जगह पर ठहर सकता था। इसलिए वो हर समय भयभीत सा अपने चढ़ने वाले की या चढ़ाने वाले की ओर देखता रहता है। यद्यपि इस स्थान पर उस बालक को आनंद आ रहा है, प्रसन्नता भी हो रही है, परंतु फिर भी उसकी आंखें निशंक नहीं। वो मौन भाषा में अपने आश्रयदाता से कह रहा है कि मुझे छोड़कर दूर ना चले जाइए वरना मेरा ठिकाना नहीं लगेगा। यदि आपने यहाँ बैठा लाया तो आगे भी साधे रहिए ताकि यहाँ से नीचे ना गिर सकूँ और कुछ ऊपर को बढ़ सकूँ। इसी भाव के द्वारा शिष्य जब गुरु की ओर टकटकी लगाता है, अपने हृदय को उसको उनको अर्पण कर देता है, तो गुरु उसे अमर धाम पहुँचाता भी है और वहाँ ठहराया भी रहता है। तो अध्यात्म में गुरु का सहारा ही मुख्य चीज़ है, बिना इसके कुछ नहीं होता। परंतु बहुत कम लोग हैं जो इस रहस्य को जानते हैं और इसे लाभ उठाने का उद्योग करते हैं। गुरु के कृपा द्वारा ही छोटी सी अवस्था में भी ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। तो गुरु की महानता और उनके आश्रय रहने के विषय में कोई संदेह नहीं है।
गुरु की महिमा अपार। धन्यवाद।